हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज है डे 40 और आज एक बहुत अच्छी और बुरी खबर है क्योंकि पापा के महीने पहले 2-3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि अननेसेसरी था, जो कि झूठे केस में इनको फंसा दिया गया और उसका आज सुनवाई है। तो पापा वहीं पे जाने वाले होंगे आज कोर्ट में। अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा कांड होते रहते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा है। मैं सोच रहा था कि आज ये सुनवाई खत्म हो जाता है यार। इसके चक्कर में कितने पैसे बर्बाद हो गए और कितने समय, इसका कोई गिनती ही नहीं है। और इसकी शुरुआत होता है आज 2-3 महीने, मतलब 2-3 दिन नहीं, महीने पहले, जब पापा बाइक से छपरा के लिए जा रहे थे, उधर कोई काम करवाए, फिर उधर से आ रहे थे जलालपुर धरानपुर के आसपास में तीन मुहानी चौक होता है ना, वहीं पे एक टेम्पो वाला रोका और रॉन्ग साइड से एक बच्ची निकली और डायरेक्ट आके हमारे गाड़ी में टकरा गई। और गाड़ी जो था हमारा 40 के अराउंड में था स्पीड में। तो लगने के बाद लड़की उड़िया के सड़क पे गिर गई। अब आप सोच सकते हो कि वो बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए वो लग गए तो उड़िया गई और गिर गई और थोड़ा चोट लग गया उसे। इसके बाद ये लोग डर गए और वो उधर भाग गए। फिर बाद में उसे लेके आया गया जो चला रहा था। फिर वो गया जलालपुर, एडमिट करवा दिया उसे। और फिर वहां से उसे कंपाउंडर और डॉक्टरों द्वारा कहा गया कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ये पीटने लगेंगे लोग। तो वो वहां से निकल गया और घर पे आ गए दोनों। और रात तक कुछ और ही खिला था। फिर वहां से फोन आता है, कहा जाता है कि हम प्राइवेट अस्पताल में हैं और आप आइए, बच्ची को देखिए, उसके बाद आपको जो भी करना वो आगे किया जाएगा। तो पापा गए, नहीं पापा नहीं गए, वो चाचा जी से बात गए, चाचा जी गए वहाँ पे, दिन भर रहे, बच्ची को देखा, कुछ पैसे भी दिए, 40-50 हजार के अराउंड में उन्होंने पैसा वहाँ पर पे किया। जिसके 2-3 दिन के बाद वो लड़की की डेथ हो गई, बिकॉज वो उतना सहन नहीं कर पा रही थी। उसे चोट जो था वो बढ़िया लगा क्योंकि वो सड़क पर उड़िया के गिरी थी ना, तो उसके यहाँ पर चोट लग गया था जिसे वो सहन नहीं कर पाए। और जिसने मरी उसके दिन ही फोन आया कि आप कल आइए 3 बजे के आसपास में और अपना गाड़ी ले जाइएगा और कुछ और पैसा दे दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक ही है। फिर हम जब गए तब पता चला कि बाइक उन्होंने कल रात को ही 10 बजे वो जलालपुर थाने में जमा करवा दिया। तो पता चलते ही केस हो गया। अब ये केस उसके बाद ये खुल गया और ये केस खुलता है 5 महीने में। जब फर्स्ट डेट ही आता है ना, वो लेटर आते हैं, तीन लेटर के अगर आ गया तो आप जेल में जा सकते। तो फर्स्ट लेटर में हमने पापा का बेल करवा दिया था, बिकॉज जेल में चल जाते हैं तो हमारे बहुत सारे काम जो है, और उस टाइम काफी हम लोग डर भी गए थे। तो बेल तो हो गया। अभी भी गाड़ी जो है हमारा वहां पे, और आप लोग नई वाली गाड़ी देख रहे, तो आप लोग देख रहे, इससे पहले हमारा पुराना हुआ करता था। तो बस कुछ ऐसे ही कहानी है। पापा को जो बाइक चला रहा था उसकी तो एज तो ठीक ठाक है, लेकिन ड्राइवर लाइसेंस नहीं है उसके पास। इसका पापा अपने आप पे वो सारी जिम्मेदारी ले लिए कि हाँ मैं ही गाड़ी चला रहा था और मैं अकेले। तो और वो तो फ्री हो गया, वो तो पैसा भी नहीं देता, सारे चीज अब हमारे ऊपर आ गया। अब हम ही समझ गए कि इसे कैसे निकले। गॉड से कितने दिन से प्रे कर रहा हूँ कि गॉड इस झंझट से जल्दी निकालो, बिकॉज फिर भी नहीं हो पा रहा। आई होप ये जल्दी सही हो जाए।
नहीं तो भाई अब आप देखो ना, इसके चक्कर में अधिवक्ता यानी कि वकील के पास जाओ, जब भी जाओगे 2-5 खत्म ही हो जाएगा। अभी के आज सिस्टम है ऐसा ही है, आप जब भी जाओगे तो कुछ ना कुछ पैसा ले ही लेगा। आप वहां पे जाओ या तो फिर पुलिस के पास जाओ, ये सच्चाई है, ये आप लोग को पता होता है। हमें मजाक में ना लीजिएगा। अब उसने झूठे झूठे केस क्या क्या डाल दिया, उसने प्राइवेट अस्पताल में दिखाया था, लिख दिए PMCH में पैसा के बारे में लिख दिए कि 20,000 दिया है, उसके बाद और भी कुछ वगैरह वगैरह लिखवा दिया ऐसे ही, और मांग की है 5 लाख रुपए की। बताओ भाई, जहाँ वो 20,000 रुपये का भी बाइक नहीं है, उसके चक्कर में आज हमारे 6-7 लाख रुपए के फटका पड़ चुका। तो हम लोगों ने कहा कि केस लड़ जाएगा, पैसा तुम नहीं देंगे क्योंकि गलती आप लोग की है, और ऐसे गलती में चांसेस हमारे हैं जीतने के, बिकॉज हमारे पास उतने तो सबूत है कि हाँ कि भाई ये गलती आपने की है, तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। हम मान सकते हैं कि वो बच्ची थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पापा चलाते तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो 35, 30, 20, 25, लास्ट 35 चलाते, बाकी अराउंड 225 ही वो ज़्यादा चलाते हैं। यानी कि उनका गाड़ी हमेशा स्पीड रहता ही नहीं है, गांव में हो चाहे वो मार्केट में हो या तो फिर रोड पे, उनके लिए सब समान है। इस कारण से उनके पास अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन ये एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को ये कहानी कुछ कर समझ में आ गई होगी, तो स्पीड लिमिट करके चले, नहीं तो आप लोग भी फंसोगे, तो आप लोग को भी रोना आ सकता है। अब हम हैं अभी 4 महीने के राउंड में, ऐसे ही कुछ हो रहा है, रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि जो भगवान ने लिख रखा है, जो रच रखा है वही होगा, जो भगवान ने रच रखा है वो सुंदर होगा, सफल भी होगा। चलिए गाइस, जय हिंद जय भारत। और शायद से कल 15 अगस्त है, तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो 15 अगस्त होगा, तो कमेंट में जय हिंद जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।